आज गाने पर लाखों कमेंट आते हैं, अल्लाह लिखने वाले कहाँ चले जाते हैं। जो इस नाम से प्यार करेगा वही वीडियो शेयर करेगा। ये सुनिए मुसलमानों, जब भी आपको कोई ऐसी वीडियो दिखे जिसमें अल्लाह और उसके प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, तो उस वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इससे पता है क्या होगा? कयामत के दिन जब अल्लाह के रूबरू होंगे आप, तो आपकी उंगलियां आपके हक में गवाही देंगी। और जिसको भी आपने ये वीडियो शेयर किया और उसने उस वीडियो की सुन्नत पर अमल कर लिया, और इस चीज की नेकियां कयामत वाले दिन आपको बेहिसाब मिलेंगी, जो सिर्फ आपने घर में बैठकर। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करने वाले को उसके अमल से अच्छा अजर मिलेगा। सब्र करने वाले को बेहिसाब अजर मिलेगा। सब्र करने वालों की जजा देखकर कयामत के लोग हसरत करेंगे। सब्र करने वाले रब्बे करीम की तरफ से दुरूद और हिदायत और रहमत पाते हैं। सब्र करने वाले अल्लाह को महबूब हैं। सब्र आधा ईमान है। सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। सब्र करने वाले की खताएं मिटा दी जाती हैं और सब्र हर भलाई की कुंजी है। कयामत के दिन कुरान को उठा लिया जाएगा, लेकिन जिसने इसे हिफ्ज किया होगा उसका क्या होगा? एक ऐसा दिन आएगा जब जमीन पर कुरान का एक भी हर्फ मौजूद नहीं रहेगा, सब कुछ उठा लिया जाएगा। सोचो, जब हर मुसाहफ खाली हो जाएंगे, हर दिल से अल्फाज मिटा दिए जाएंगे, तब क्या बचेगा? लेकिन एक ऐसी जमात होगी जिनके सीने से अल्लाह कुरान को नहीं मिटाएगा। वो कौन होंगे? जानने से पहले 3 बार लिखो माशाअल्लाह, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने कुरान को याद किया वो कयामत के दिन अपने हिफ्ज की वजह से शफाअत करेगा, और कुरान खुद कहेगा, या अल्लाह, इस शख्स ने मुझे दिल में बसाया था, मेरी हिफाजत की थी, आज मैं इसके हक में गवाही देता हूँ। उस दिन जब सब कुछ छिन जाएगा, सिर्फ वही बचेगा जो दिल में महफूज था। अब सोचो, क्या हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे या याद भी करेंगे? क्योंकि एक दिन सिर्फ हाफिज बचेगा। याद रखना, हर रात के बाद सुबह है, हर धूप के बाद छांव है। अगर तुम इंतजार करोगे तो रब ऐसी रहमत तुम पर नाजिल करेगा, अपने गायब के खजानों से अता फरमाएगा। कुरान में रब ने वादा किया है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। मगर हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब मुश्किल आती है, हम ये सारी बातें भूलकर बस शिकवा, शिकायत और परेशानी में चले जाते हैं। अरे आप इस मुसीबत को अल्लाह की तरफ से नेमत समझ लो। अल्लाह की तरफ से ये समझ लो कि मेरे गुनाह माफ करवाने, मेरे दर्जात बुलंद करने के लिए आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दिन में 7 बार कब्र इंसान को पुकारती है, अय आदम की औलाद तैयारी कर लो, मेरे अंदर कीड़े मकोड़े रहते हैं, मैं एक अंधेरी जगह हूं, रोशनी करने के लिए पूरी इंतजाम करके दुनिया से आना। मेरे नौजवानों, थोड़ा गौर करो, चंद दिनों के लिए अपने रूम को सजाते हो, ऐसी लगाते हो, क्या वहां के लिए कुछ तैयारी की हो जहां सदियों तक रहना है? मेरे प्यारे आका के दीवानों, यूट्यूब और फेसबुक पर अपने टाइम को जाया करना बंद करो, दिन की तरफ तवज्जो करो। यारो, अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लो। जब कोई नेक बंदा कब्र में जाता है, हालांकि अल्लाह का नेक बंदा हो या गुनाहगार बंदा हो, कब्र दोनों को दबाती है। लेकिन इसमें दबाने का फर्क कुछ अलग ही है। जब कोई अल्लाह के गुनाहगार बंदा कब्र में जाता है तो कब्र उसको ऐसी दबाती है कि दोनों पसलियां आपस में मिल जाती हैं। अब मेरी बातों पे तवज्जो करो। जब कोई अल्लाह का नेक बंदा कब्र में जाता है तो स्किप कर दो अगर तुम्हें बगैर हिसाब के जन्नत में नहीं जाना है तो, और शेयर बिल्कुल मत करना अगर इसका पूरा सवाब नहीं कमाना है तो। कुरान में एक आयत ऐसी भी है कि अगर कोई शख्स उसको हर फर्ज नमाज के बाद पढ़े तो हदीस का मफहूम है कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हायल होगी। लेकिन जानने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दो, इससे शैतान की कमर टूटेगी और सारा क्रेडिट आपको मिलेगा। और कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखना ताकि आपको डबल सवाब मिले। वो आयत है आयतुल कुर्सी, तो शेयर कर दो, हो सकता है आप जरिया बन जाओ उसके जन्नत में दाखिल होने का। जो अल्लाह की नहीं सुनते उन्हीं को सबसे ज्यादा दौलत क्यों मिलती है? जानने से पहले अगर आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। कभी सोचा है जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, गुनाहों में डूबे रहते हैं, वो इतनी रोजी, इतनी सक्सेस कैसे पा लेते हैं? क्या ये अल्लाह की नाफरमानी का इनाम है? नहीं, बल्कि ये सबसे खतरनाक आजमाइश है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब वो भूल जाते हैं जो उन्हें नसीहत की गई तो हम उनके लिए हर चीज के दरवाजे खोल देते हैं। यहाँ तक कि जब वो दी गई नेमतों में मग्न हो जाते हैं तो अचानक उन्हें पकड़ लेते हैं। यानी जो अल्लाह से दूर है, उन्हें दी गई दौलत, शोहरत, ये सब इज्जत नहीं बल्कि एक मोहतबर फरेब है ताकि वो और भटक जाएं। हदीस में है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। तो अगर किसी नाफरमान को सब कुछ मिल रहा है तो इसे रब की रहमत मत समझो, बल्कि डरने की बात है, क्योंकि जब हिसाब होगा तो सबसे ज्यादा हिसाब उसी से लिया जाएगा।